आज जब हम दुनिया के अमीर देशों की बात करते हैं तो दिमाग में अमेरिका या यूरोप का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 300 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा था? जी हाँ, वो था हमारा भारत। सन 1700 के आसपास दुनिया की कुल कमाई का लगभग 24% हिस्सा अकेले भारत से आता था। यानी दुनिया का हर चौथा रुपया भारत में बनता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन फिर भारत में कदम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और अगले 200 सालों में उन्होंने हमारे भारत को इतना लूटा कि भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में आ खड़ा हुआ। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे कंगाल बनाया। नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कैसे अत्याचार किया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अंग्रेजों ने कैसे लूटा। यह वीडियो भारत के इतिहास के बारे में है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंग्रेजों की लूट की शुरुआत हुई 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद। इसके बाद अंग्रेजों को बंगाल से टैक्स वसूलने का हक मिल गया और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। इससे पहले अंग्रेज अगर भारत से कपड़ा या मसाले खरीदते थे तो उन्हें इंग्लैंड से सोना और चांदी लाना पड़ता था। लेकिन टैक्स का हक मिलते ही उन्होंने क्या किया कि वे भारत के लोगों से ही टैक्स के रूप में पैसा वसूलते थे और उसी पैसे से भारत का सामान खरीदते और उसे यूरोप में ले जाकर महंगे दामों में बेच देते थे। यानी भारत का सामान खरीदने के लिए उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया और भारत के पैसे से ही भारत को लूटा गया। इसे इतिहास में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की चोरी कहा गया है। भारत के हाथ का बना कपड़ा, खासकर ढाका की मलमल, पूरी दुनिया में मशहूर थी। अंग्रेजों को समझ आ गया कि जब तक भारत का यह कपड़ा बिकता रहेगा तब तक इंग्लैंड की फैक्ट्रियां नहीं चल पाएगी। इसके बाद अंग्रेजों ने बहुत चालाकी की और उन्होंने भारत के कपड़े पर भारी टैक्स लगा दिया ताकि वह महंगा हो जाए और इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बना सस्ता कपड़ा बिना किसी टैक्स के भारत में बेचना शुरू कर दिया जाए। देखते ही देखते भारत का कपड़ों का कारोबार पूरी तरह तबाह हो गया। जो भारत पूरी दुनिया को कपड़ा बेचता था वह सिर्फ इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा कपास यानी कि रॉ कॉटन उगाने वाला देश बनकर रह गया। लाखों बुनकर और कारीगर रातों रात बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों का सबसे बुरा असर पड़ा भारत के गरीब किसानों पर। उन्होंने जमीन पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि फसल अच्छी हो या खराब किसान को टैक्स देना ही पड़ता था। इसका सबसे दर्दनाक नतीजा निकला 1770 का बंगाल अकाल। सूखा पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई, लेकिन अंग्रेज ने टैक्स वसूली बंद नहीं किया। भोजन की कमी से लगभग 1 करोड़ लोग भूख से तरप तरप कर मर गए। यानी बंगाल की 1/3 आबादी लगभग खत्म हो गई। दुख की बात तो यह थी कि जब लोग भूखे मर रहे थे तब भी अंग्रेज भारत का अनाज इंग्लैंड भेज रहे थे। यह कोई कुदरती आफत नहीं थी बल्कि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हुआ एक बहुत बड़ा हादसा था। बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में ट्रेनें चलाकर देश का विकास किया, लेकिन सच क्या है? अंग्रेजों ने रेलवे लाइनें भारत के लोगों के सफर के लिए कभी बिछाई नहीं थी। ट्रेन की पटरियों का जाल इस तरह बनाया गया कि देश के अंदरूनी गांवों से कोयला, कपास और कच्चा माल आसानी से समंदर के बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके ताकि उससे जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेजा जा सके और बदले में इंग्लैंड की फैक्ट्रियों का बना सामान भारत के कोने कोने तक आसानी से बेच सके। रेलवे भारत की भलाई के लिए नहीं बल्कि लूट की स्पीड बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो जो भारत कभी दुनिया की कमाई का 24% हिस्सा रखता था वह गिरकर सिर्फ 3% पर आ गया। देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या सिर्फ 12% बचे थे और गरीबी तो अपने चरम पर थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट और इतिहासकारों के मुताबिक अंग्रेजों ने अपने 200 सालों के राज में भारत से लगभग 3700 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को लूटा। भारत की यह कहानी सिर्फ बीते हुए कल का दुख नहीं है बल्कि यह इस देश की ताकत का मिसाल है। अंग्रेजों ने भारत को तोड़ा, लूटा और कंगाल किया, लेकिन इसके बावजूद आज भारत फिर से संभल कर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।